नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यूएस इलेक्शन की। यूएस इलेक्शन में अब इलेक्शन 2024 का सामने लगा है, भारत में भी 2024 का इलेक्शन है। 2016 में ट्रंप जीते थे और वो अपनी कुछ पॉलिसियां लेकर आए थे। खास बात ये थी कि रिपब्लिकन बनाम डेमोक्रेट्स, तो रिपब्लिकन बनाम डेमोक्रेट्स वैसे ही है जैसे भारत में बीजेपी बनाम कांग्रेस है। तो जो राइट विंग है वो रिपब्लिकन है और कांग्रेस वहां की डेमोक्रेट्स है। तो रिपब्लिकन राइट विंग का मतलब है कि वो इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ रहते हैं। आप जितने रिपब्लिकन अभी तक के देखेंगे वहां के, चाहे वो जॉर्ज बुश को देखेंगे, बुश सीनियर, बुश जूनियर, ये सभी आप देखेंगे कि उनकी खाड़ी के प्रति नीति क्या रही है, उनके अफगानिस्तान के प्रति नीति क्या रही है। कुल मिलाकर बात यहां तक आती है कि कोई भी प्रेसिडेंट बने, रिपब्लिकन अगर होगा तो उसकी पॉलिसी अपनी है, उसका अपना बेस है, और डेमोक्रेट अगर बैठेगा तो उसकी अपनी पॉलिसी है, उसका अपना बेस है। तो ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, तो अब उनकी पार्टी की खास बात यह रहती है कि उनमें कौन ज्यादा हार्डकोर है। अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी कौन लेकर आता है और पूरे विश्व पर डोमिनेट करता है। खास तौर से उनकी पॉलिसी पिछले 30-40 वर्ष से तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ है, क्योंकि वो भाप चुके हैं कि इस्लामिक टेररिज्म हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शासनकाल में रहते हुए ये घोषणाएं भी कर दी थी, वीजा भी बंद कर दिए थे, और मतलब उनकी पहली प्रायोरिटी चाइना और उसके साथ साथ इस्लामिक टेररिज्म। हमारे भारत के साथ, भारतीय प्रधानमंत्री के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती इसलिए भी थी क्योंकि विचारधारा मिलती है। हमारे देश में भी 2-3 बड़ी समस्या हैं। कम्युनिज्म बड़ी समस्या है, इस्लामिक टेररिज्म बड़ी समस्या है। हम पाकिस्तान से, एक तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ, एक तरफ चाइना बैठा हुआ, और पाकिस्तान को पैदल करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो जाता है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से मोदी जी की दोस्ती ने वो सब कुछ किया जो मोदी जी को आवश्यक था, जो भारत के लिए आवश्यक था। अब ऐसी परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी बना दी, अमेरिका फर्स्ट का नारा दे दिया, और जॉब प्लेसमेंट ये वो उस पर उन्होंने घोषणाएं कर दी कि हम भारत में उन्होंने घोषणाएं कर दी कि अमेरिका फर्स्ट है, हम वीजास में H-1B वीजा में समस्याएं खड़ी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कुछ दिन समस्याएं रही भी। हालांकि उस समय की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने उसको शॉर्ट आउट भी करने की कोशिश की, शॉर्ट आउट हुआ भी। ट्रंप ने एक्सेप्ट इंडिया शब्द भी इस्तेमाल किए। लेकिन भारतीय मूल के वो लोग जो अमेरिका में रहते हैं, जिनकी तरफ मूल रूप से नजर रहती है, क्योंकि वो ये माना जाता है यूएस में कि वो डेमोक्रेट वोट है और वो डेमोक्रेट के साथ रहता है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब ट्रंप ने ये घोषणाएं की कि अब की बार ट्रंप सरकार, मतलब मोदी जी के 2014 की कैंपेन के आधार पर ही उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार, एंड इंडियंस आर द ट्रू फ्रेंड ऑफ व्हाइट हाउस, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। तो ऐसा माना गया कि 2016 में जो चुनाव हुआ उसमें इंडियन अमेरिकन ने ट्रंप को वोट दिया था, और उसके आधार पर ट्रंप आखिरी राउंड में निकलकर आए। लेकिन यह भी कहना उचित होगा कि 2020 में इंडियन अमेरिकन इतना डर गया था, उसको लगा कि अमेरिका से कहीं हम भगा ना दिए जाएं, कहीं ट्रंप हमको निकाल के बाहर ना खड़ा कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जॉब चली जाए। क्योंकि हमारे देश के लोगों की मानसिकता तो मैं कई बार बता चुका हूं। हम नौकरी करने वाले लोग हैं, हम नौकरी के आधार पर चलने वाले लोग हैं, हम एंटरप्रेन्योर नहीं हैं। 1000 साल का जो हमारे ऊपर शासन था वो अभी भी दिमाग पर बैठा हुआ है। इसलिए हमारे देश के लोगों को जो दूसरे देशों में जाते हैं, उनका तो मेन कंसर्न है भारत जाए पता नहीं कहां, भारत से कोई लेना देना नहीं। मुंह से मौखिक रूप से तो भारत के विषय में बहुत करेंगे, लेकिन भारत का हित कहां है उसके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं, रिस्क भी लेने के लिए तैयार नहीं। सेक्रीफाइस तो बहुत दूर की बात है। और ट्रंप को वोट देना ये इंडियन अमेरिकन के लिए रिस्क लेना था जैसा था। हो भी सकता था कि उनके दिमाग में हो कि अगर ट्रंप आ गए तो हमको निकालकर बाहर खड़ा कर देंगे, और फिर वही भारत में जाएंगे, कहां भारत के विकास में योगदान करेंगे, कहां भारत में स्ट्रगल करेंगे। अच्छा खासा नौकरी कर रहे हैं, मालिक हमको सही पैसे देता है, माई बाप है, क्या करना। तो जो मैंने उस समय ट्रंप के लिए
कंपेन करने के उद्देश्य से या जो मैंने स्टेटमेंट दिए थे उन पर लोगों ने उसका काउंटर करके यूएस से मुझे टैग कर दिए थे, मुझे मेल कर दिए कि दुबे जी आप बिल्कुल ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, आपका विचार ठीक नहीं है, आप उस पर सोच नहीं पा रहे हैं, आपको ट्रंप की ये नहीं मालूम वो नहीं मालूम, उन्होंने अमेरिकन इंडियंस के लिए कितना खतरनाक है, ऐसा वैसा सब। जबकि मेरा मानना है कि भारत की जो समृद्धि पूरे विश्व में बढ़ी मोदी जी के साथ साथ, वो उसमें ट्रंप का बहुत बड़ा योगदान था। डोनाल्ड ट्रंप, मैं मानता हूं कि अगर मोदी जी 50% या 80% मोदी जी की अपनी काबिलियत तो है ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक सहयोगी अगर संसार में कोई चाहिए था तो वो सबसे पहला सहयोगी अगर कोई अच्छा बना तो वो डोनाल्ड ट्रंप उस समय हमारे सहयोगी थे। मोदी जी से उनकी अच्छी पटी भी, मोदी जी से उनकी अच्छी मित्रता भी हुई। अब डोनाल्ड ट्रंप वहां हार गए। डोनाल्ड ट्रंप के हारने पर, लेकिन खास बात यह थी कि डोनाल्ड ट्रंप को यूएसए की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा वोट मिले थे, अगर वोट के पर्पज से देखेंगे तो, क्योंकि यूएस का इलेक्शन दूसरे तरह से होता है। यूएस इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन है, राजा का चुनाव वो सीधा करते हैं, लेकिन उनके यहां स्टेट जीते जाते हैं, क्योंकि स्टेट मतलब उनके यहां कंट्री जीते जाते हैं। यूएसए 38 देशों का एक समूह है, उन 38 देशों में 37 देश तो दूसरे आकर मिले और 13 प्रदेशों का एक देश, जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा गया था, जो जॉर्ज वाशिंगटन ने जीता था, उस समय 13 स्टेट थे। आज की तारीख में 50 है, तो 13 + 37, तो वो 37 स्टेट जो हैं वो पूरा स्टेट आता है। सपोज ओहायो है, ओहायो में अगर 200 सीटें हैं, 101 सीट ट्रंप को मिली और 99 सीटें दूसरी पार्टी को मिली, तो वो 200 की 200 उसकी मानी जाएंगी जो 101 सीट लेकर आया है। इसलिए वहां का मैथमेटिक्स थोड़ा दूसरा रहता है, वो स्टेट जीते जाते हैं। लेकिन अगर वोट के परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को हाईएस्ट वोटिंग हुई थी। और उनका कहना, जो उनका कल का स्पीच था, उस स्पीच में उन्होंने कहा कि हाईएस्ट वोटिंग इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को मिले। यानी कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के जानने वाले ज्यादा हैं। टैक्टिक्स अलग चीज हो सकती है और उस टैक्टिक के आधार पर स्टेट जीतने वाला जीत सकता है, स्टेट के वोट हो सकते हैं। ये सब कुछ सामने निकल कर आया। अभी आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया, अपनी कैंपेनिंग शुरू की, क्योंकि पहले तो उनके यहां पार्टी चुने कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा, तो उनके यहां पार्टी का चुनाव चलता है, वो रिपब्लिकन पार्टी चुनती है, फिर वो डेमोक्रेट्स अपना चुनते हैं, फिर वो चुनकर फाइनल जो जीत कर आता है वो दोनों आपस में लड़ते हैं। राजा चुनाव का उनका अपना व्यवस्था है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दी, 2024 के लिए अपने आप को उतार दिया है कि हम इसमें लड़ेंगे और हम बाइडेन के लिए करेंगे, बाइडेन के अगेंस्ट में लड़ेंगे। बाइडेन के लिए उन्होंने कह दिया कि राजा तो विदेश यात्राओं पर फैला हुआ है, उधर पोलैंड पर हमला हो गया, पोलैंड के 50 किलोमीटर अंदर एक मिसाइल गिर गई, ऐसा उन्होंने कह दिया। फिर कह दिया कि वो जो बाइडेन हैं वो तो इस काबिल ही नहीं है कि वो आगे चुनाव लड़ सकें, या वो इस काबिल नहीं कि वो आगे चल सकें। लेकिन साथ में उन्होंने एशियन अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन, यूरोपियन अमेरिकन और इन सब के बाद कहा कि हमारे शासनकाल में इस्लामिक टेररिज्म यूएसए के लिए खतरा नहीं था, हमने कभी पलटने नहीं दिया। चाइना, उन्होंने कहा मेरा फर्स्ट टारगेट है, चाइना को हम उभरने नहीं देंगे। चाइना के अंदर से यूएसए कभी $1 नहीं ला पाया, मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां से लेकर आया। मिलियंस डॉलर मतलब उनकी जो कंपनियां यहां काम कर रही थी यूएसए में, उन कंपनियों पर क्वेश्चन वोश्चन लगाने शुरू कर दिए। मुझे लगता है वो स्पीच, 1 घंटे की स्पीच डोनाल्ड ट्रंप की, वो अपने आप में एक ऐसी स्पीच है, अगर उसको पूरा सुनेंगे, लगभग 1 घंटे की है जहां तक मैं मानता हूं, अगर उसको पूरा सुनेंगे तो पता लग जाएगा ही वॉज स्पीकिंग लाइक द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। भारत के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, वीजा की बात जहां तक ट्रंप की थी कि भाई ट्रंप के समय पर वीजा नहीं मिलेगा, समस्या हो जाएगी, बाइडेन के समय पर तो 200-200 दिन का, 300-300 दिन का वेटिंग पीरियड लग गया है। बाइडेन बोले नहीं, लेकिन बाइडेन ने भारतीयों के वीजे में सबसे बड़ी समस्या खड़ी करी, इसलिए भारतीय अब भारत में आने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार आ गया तो फिर वीजा नहीं लग रहा।
200-250 दिन का वेटिंग है। तो जो वहां चला गया है वो आने की इच्छा ही नहीं कर रहा है, वो अपना वहीं एक्सटेंशन करके काम कर रहा है, लेकिन वो आगे आने की इच्छा बिल्कुल कर ही नहीं रहा है। उसका मुख्य कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप, ये जो बाइडेन की पॉलिसीज, जो बाइडेन ने जो पॉलिसीज चलाई, वो पॉलिसीज हमारे अगेंस्ट में गई, हिंदुस्तान के लोगों के अगेंस्ट में गई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने केवल मुंह से कहा था, वीजे में कुछ समस्याएं थोड़े समय तक आई भी थी, लेकिन हमारे विदेश मंत्री ने उस समय सॉल्व किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेप्शन में भारत को रखा था। ये सब कुछ भारत के लोगों के सामने है, यूएस इंडियन अमेरिकन के सामने है। और इस बार जो अभी मिड टर्म चुनाव हुआ है, मिड टर्म चुनाव में जिस प्रकार से सीनेट में चुनाव होकर गया, रिप्रेजेंटेशन होकर गया, और जिस प्रकार से कांग्रेस में गया, तो सिटिंग प्रेसिडेंट के टाइम पर 2 साल जिसने बिताए हों, उस सिटिंग प्रेसिडेंट का अगर यह हाल हो कि वो मिड टर्म चुनाव में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, केवल अपने प्राण बचा पाए कांग्रेस के अंदर, तो ये बताता है कि ट्रंप या रिपब्लिकन पार्टी कितनी स्ट्रांग है, किस स्थिति में। विश्व का परिवेश लगातार बड़ी तेजी से बदल रहा है, और इस बदलते परिवेश में मुझे लगता है कि अमेरिका में ट्रंप ने आगाज कर दिया है। और मैं तो समझ रहा था कि वो 75-76 साल के हो गए हैं, अब उनकी एज हो गई होगी, बट नाउ ही वॉज स्पीकिंग लाइक ए स्टेट्समैन। वो उनकी जो स्पीच थी वो वाकई में यूएस प्रेसिडेंट की स्पीच लग रही थी। जो बाइडेन तो भूल जाते हैं, कभी कंबोडिया को कोलंबिया कह जाते हैं, कोलंबिया को कंबोडिया कह जाते हैं, कहीं देशों के नंबर भूल जाते हैं, देशों के नाम भूल जाते हैं, उनकी राजधानियां भूल जाते हैं। मेंटली जो बाइडेन का क्या स्टेटस है वो तो वहां के लोग जानते होंगे, लेकिन जो निकल कर आता है वो राहुल गांधी के स्टाइल में ही निकल कर आता है। कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ निकल जाता है। तो वो डेमोक्रेट, जैसे मैंने कहा, डेमोक्रेट कंपेरेबल टू द कांग्रेस और डेमोक्रेट्स की अपनी एक पैरिटी है, और रिपब्लिकन की, भारतीय जनता पार्टी की अपनी पैरिटी है। इसलिए नेताओं में, हालांकि मैं ये नहीं मानता हूं कि जो बाइडेन के साथ मोदी जी के संबंध खराब है। जो बाइडेन के साथ जिस प्रकार से बाली में जो केमिस्ट्री दिखी, वो केमिस्ट्री मोदी जी के अपने विषय में, मोदी जी छलिया हैं, छलिया ना कहिए, मोदी जी मोहक हैं, सम्मोहक हैं, वो सम्मोहन कर लेते हैं। भगवान का कुछ अंश तो उनको आशीर्वाद सही से मिला ही हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा बैठते हैं तो मुझे लगता है कि भारत जिन कंट्रियों के साथ लड़ रहा है वहां हमको एक अच्छा सहयोगी मिलेगा, और वो सहयोगी भारत के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। इसलिए इंडियन अमेरिकन से भी ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए भारत के लोगों को कि आप डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन शुरू करें, डोनाल्ड ट्रंप अगले प्रेसिडेंट हों, ऐसी प्रयास करें। नहीं तो जो बाइडेन वीजे का हाल जो हो रहा है, वीजे के वजह से केवल ये किया गया कि वीजा समस्या हो सकती, वो सब दिखा दिया गया है कि जो बाइडेन के समय पर हमें वीजे की इतनी समस्या हो रही, डोनाल्ड ट्रंप के समय पर ऐसा नहीं था। प्लेसमेंट जॉब्स में भी ऐसी समस्याएं भारतीयों को एटलीस्ट नहीं थी। एशिया का जब वो नाम लेते हैं तो उसमें एशिया के नाम में निश्चित रूप से इस्लामिक कंट्रीज रहते हैं, खाड़ी रहता है, मिडिल ईस्ट रहता है, लेकिन इंडिया उसका एक्सेप्शन है। मुझे लगता है ये सब कुछ हमको बड़े ध्यान से, बहुत गौरपूर्वक करना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार आगाज किया है वो काबिल तारीफ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।